गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स फाउंड टू बी इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। इसी को हम लोग कह सकते हैं धरातल पर या धरातल पर पाए जाने वाले तत्व। तो देखते हैं बच्चों, इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बना रखा है जो कि आपका इस प्रकार से है। वो सरकार ऑल फेंकती है, करने को काम मांगती है टिकट। इस प्रकार से बच्चों हम लोग इसको याद कर सकते हैं। वो सरकार ऑल फेंकती है, करने को काम मांगती है टिकट। जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा कि आपके गली मोहल्ले वार्ड पंचायत आदि में, या फिर आप अपने हमारे देश के ऊपर ही ले लीजिए, सभी लोग यही काम करते हैं। कहते तो बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है। इसी के आधार पर हम लोगों ने एक ट्रिक बना रखा है, वो सरकार ऑल फेंकती है, करने को काम मांगती है टिकट। जैसा कि आपने देखा था 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने बोला था कि काला धन लेकर आएंगे, है ना, विदेशों में जितने भी छुपे हुए होंगे काले धन सबको लेकर आएंगे। लेकिन अगर आज देखिएगा तो काला धन एक भी नहीं आया हुआ है। तो उसके आधार पर हमने बच्चों ट्रिक लिख रखा है जो कि वो इस प्रकार है, वो सरकार ऑल फेंकती है, करने को काम मांगती है टिकट। तो अभी बच्चों देखते हैं कि इसका कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट पे। तो वो का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। दूसरा है बच्चों सरकार का मतलब है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन। आगे देखते हैं बच्चों, ऑल का मतलब है आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। फेंकती है का मतलब है आयरन अर्थात लोहा। कर यानी कैल्शियम। ने मतलब सोडियम। को काम पोटेशियम। मांगती मैग्नीशियम। है हाइड्रोजन। टिकट टाइटेनियम। और अदर। तो ये आपके एलिमेंट है बच्चों जो आपके पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व होते हैं, अर्थात धरातल पर पाए जाने वाले तत्व होते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बच्चों, एक बार से देख लेते हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, टाइटेनियम और अनदर यानी अन्य तत्व होते हैं जो पृथ्वी पर अधिक से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो बच्चों देखते हैं कैसे हम लोग देख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। वो सरकार ऑल फेंकती है, करने को काम मांगती है टिकट। अब देखिए बच्चों, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर यदि हम लोग
धरातल पर रहते हैं, तो धरातल अर्थात पृथ्वी पर रहते हैं, तो हम लोग सभी जीव जंतु प्राणियों को सर्वाइव करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है ऑक्सीजन। वो क्या है? ऑक्सीजन। और बच्चों, हम लोग जनरली पानी पे तो चल नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा वजनी वाले जीव प्राणी हैं, तो उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता है? मिट्टी की। तो दूसरा होता है सिलिकॉन, यानी मिट्टी सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा तत्व होता है जो कि ऑक्सीजन के जस्ट बाद आता है। अब यहाँ से आगे देखते हैं बच्चों कि तीसरा तत्व जो होता है एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम अर्थ क्रस्ट पर तीसरा वो तत्व है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहला धातु है और तीसरा तत्व है। चौथा अगर बात करते हैं बच्चों आयरन, आयरन जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा धातु है और चौथा आपका तत्व है। आयरन अगर पृथ्वी पर अगर नहीं पाया जाता बच्चों, तो आज हमारे जैसे कि हम लोग खाते हैं पालक, चुकंदर, इस सब में आयरन अगर प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, तो अब कभी हम सोचेंगे कि अगर चुकंदर में आखिर आयरन कहाँ से आया पालक में आयरन कहाँ से आया? हमने थोड़े डाला है उसमें, वो तो खुद पे खुद पृथ्वी से आया है। तो पृथ्वी से आयरन को ही वो पालक और चुकंदर खींचते हैं, जिसके हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो लोहा ही होता है। अगर अगले तत्व की बात करते हैं बच्चों कैल्शियम, कैल्शियम जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला भी ये भी तत्व है, जो कि जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे हमारे मुस्लिम भाई लोग, जो ईसाई भाई धर्म के जो लोग होते हैं, उनको धरती के अंदर दफना दिया जाता है। तो दफनाते हैं बच्चों, तो बॉडी के साथ साथ उसमें हड्डी भी गल जाता है। तो हड्डी गलने का सवाल ये है कि आखिर वो हड्डी गल के गया कहाँ? तो पृथ्वी के धरातल में। धरातल में अगर गया, यानी धरातल में अगर गया तो कैल्शियम उसमें पाया जाता होगा तभी तो आखिर गया, और अगर नहीं पाया जाता तो नहीं जाता। तो कहने का मतलब क्या है? कैल्शियम भी हमारा क्या होता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। आगे अगर बच्चों देखते हैं सोडियम, सोडियम अगर देखें बच्चों, जैसे समुद्री इलाकों में सोडियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है समुद्र में। अगर हम लोग यहाँ से ऐसे देखें अपने यहाँ से, तो हम अगर देखते हैं बच्चों, तो हमारे बॉडी के ऊपर जो शर्ट हम लोग पहनते हैं, गंजी पहनते हैं, जो भी पहनते हैं हम लोग, उसमें गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा वाइट कुछ कलर का आ जाता है। तो वाइट जो कलर होते हैं वो नमक ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है, अर्थात वो सोडियम ही होता है। तो जब हम कपड़े को, यानी अपने बॉडी पर जो कपड़े होते हैं, उनको कपड़े को जब हम खींचते हैं या धोते हैं तो वो क्या चल जाता है? नमक सारा किस में मिल जाता है? पानी मिल जाता है। तो पानी मिलते नली नाले तालाब आदि से नदी उदी होते हुए समुद्र में जाता है, तो हमारा नमकीन भी होता है। आगे देखते हैं बच्चों पोटेशियम, जैसा कि सेव, केला, चुकंदर, ये सब हम लोग खाते हैं, उसमें पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पोटेशियम हमारे बॉडी को तंदुरुस्ती प्रदान करता है। अगला देखिए बच्चों तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अगर हम बच्चों बात करते हैं, तो मैग्नीशियम जो होता है इसी के कारण जो होते हैं क्लोरोफिल के कारण ही पौधे क्या होते हैं? हरे होते हैं। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है आखिर? है ना, तो वो मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम अगर क्लोरोफिल में पाया नहीं जाता, तो वो पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो हरे नहीं होते। तो हरा होने का कारण, मुख्य कारण मैग्नीशियम ही है। आगे देखते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि धरातल पर यानी पृथ्वी पर 1/3 क्या है? जल है। 1/3 क्या है? जल है। अगर बच्चों जब 1/3 जल ही है, तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन भी पाया ही जा सकता है। तो इसके आगे देखते हैं बच्चों टाइटेनियम। टाइटेनियम की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो टाइटेनियम मुख्य रूप से धरती के अंदर पाया जाता है, जो कि जिंगर यानी अदरक और आपके क्या बोलते हैं हल्दी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हल्दी और जिंगर में यानी अदरक में पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? जब भी कभी आप हल्दी को दूध में डालकर पीते हो, तो सबसे ज़्यादा काम टाइटेनियम ही करता है, जो कि हमारे टिश्यू को परफेक्टली बनाता है और हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है टाइटेनियम। जब भी कभी आपने देखा होगा बच्चों, रसमलाई खाते होगे, तो रसमलाई का कलर क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। तो येलो क्यों हो जाता है? तो उसमें हल्दी डाला जाता है। हल्दी के कारण रसमलाई क्या हो जाता है? आपका येलो हो जाता है। कभी कभी आपने वाइट भी देखा होगा, तो वाइट वाला जो होता है उतना सुंदर नहीं दिखाई देता है जितना कि येलो वाला दिखाई देता है। तो रसमलाई में हल्दी ही डाला जाता है, जिस कारण आपके बॉडी को तंदुरुस्त बनाया जा सकता है। तो टाइटेनियम जो है परफेक्टली काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के जो लोग होते हैं हल्दी दूध पीकर अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते थे, लेकिन आज के ज़माने में अगर देखिएगा बच्चों, तो क्या है कि लोग दारू यानी अल्कोहल, गांजा, सिगरेट, ये सब को पी के अपने बॉडी को मतलब क्या स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं।